लेकिन भारत को मैं शुरू से ही नापसंद करता हूँ, मतलब कि तो मैं कभी उसको आगे नहीं समझूंगा। अगर जैसे नहीं नहीं, फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं। होगा भी है, होगा भी सही, तो मैं कभी नहीं उसको आगे मानूंगा। असल में वो चांद पर भी नहीं गए फिर। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो दुनिया के सामने अपना म्यार बुलंद करने के लिए ऐसे बस, लेकिन इतना भी पावरफुल नहीं हो सकता कि सूर्य चांद सितारों को ट्रेस कर सके। हमारे यहाँ से कहते हैं कि भाई ग्राफिक्स है, एडिटिंग है, हद हो गया, तुम लोग नहीं पहुँच पाए, तो इसका क्या मतलब है कोई और नहीं पहुँच सकता? हाँ, ये है। फोन तो है ना, तो ये किसकी मिसाल है? ये साइंस की मिसाल है कि नहीं है? हाँ, है साइंस की मिसाल बहुत सी। अब क्या मैं ये भी कह दूं ये झूठ है, ये फरेब है, ये काला जादू है, ये कह दूं मैं? तहकीक है वो नासा की, वो कह रहे हैं कि चांद पे भी कोई नहीं गया। नासा ने खुद बोला है उनको, आप साउथ पोल पे कैसे पहुंच गए? आप रिपोर्ट्स तो पढ़े, आप साइंस को मानते हैं? आपको पता है कि हम क्यों दुनिया से इतना पीछे हैं? हम लेटेस्ट रिसर्च को मानते ही नहीं है, हम आगे बढ़ते ही नहीं है। शायद हमारी देखिए जी, हमारा डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने जो है कारनामा किया। बनाया था उन्होंने, बताया उन्होंने एटम बम बनाया ना। एटम बम बनाया था ना। हाँ, तो अब कह दे कि एटम बम तो बन ही नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आज हम आपको पाकिस्तान के कुछ कार्टूनों का वीडियो दिखाते हैं जिनको देखने के बाद में आपकी हंसी नहीं रुकने वाली है। और खासकर एक बात और है इस वीडियो के अंदर कि चंद्रयान का नाम आज भी पाकिस्तानियों को चुभ रहा है। जैसे ही नाम सुनते हैं वैसे ही उनकी अलग अलग तरीके की बातें जो है सामने आने लगती हैं। तो पहले हम लोग वीडियो देखते हैं। वीडियो है निमरा अहमद ऑफिशियल का, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक को लेकर। बस अपने प्रोपेगेंडे करता है, कोई ऐसी सदाकत नहीं होती उसके काम में। सूरज पे गए, सदाकत नहीं है, बीच में सच्चाई नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। सूरज को कोई आसान काम नहीं है उसको छेड़ना, और फितरत के काम में तो वैसे भी कोई मुदाखलत नहीं कर आपकी सकता। नजर में वो चांद पर भी नहीं गए फिर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो दुनिया के सामने अपना म्यार बुलंद करने के लिए ऐसे बस भर के लोगों ने उनको दुनिया भर के लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया है। नासा ने कहा हमें तकनीक बताओ, आप लोग कैसे साउथ पोल पे चांद में पहुंच गए हो? यूट्यूब मीडिया आजकल तो कोई सच्चाई है ही नहीं ना। दुनिया तो वैसे ही झूठे लोगों को आजकल फॉलो करती है। नासा और चाइना पागल है जो वो खुद उनकी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे हमें तकनीक्स दो, हम भी पहुंचना चाहते हैं साउथ पोल पे। उनकी भी पता नहीं कुछ होगा अगर उन्होंने कुछ तारीफ की है तो, वरना कोई ऐसी सदाकत है नहीं। भारत तो जो कुछ भी करता है उसके पास तो इतनी पावर है नहीं कि वो इस तरह का प्रोपेगेंडा। 5वें नंबर पे है, टेक्नोलॉजी नंबर 1 पे है। सो तो है, लेकिन इतना भी पावरफुल नहीं हो सकता कि सूर्य चांद सितारों को ट्रेस कर सके। उन्होंने लाइव चलाया है, लाइव चलाई थी उन्होंने, लाइव टेलीकास्ट किया था जब उनका चंद्रयान मून पर लैंड किया था। अभी भी उनका जो उन्होंने आदित्य L1 अपना सूरज के पास भेजा हुआ है, उन्होंने ये 12 पिक्चर्स भेजी है डिफरेंट वेवलेंथ्स की। वहाँ आजकल तो कोई भी मुश्किल नहीं है किसी भी चीज़ की हकीकत को सामने लाने में। तो सो सेटअप लगा लिया होगा, कुछ भी कर लिया होगा। अगर वो टेक्निकली इतनी आगे है तो सो कुछ भी कर लिया होगा उसने ना, रियलिटी दिखाने के लिए। यानी कि वो नहीं जा सकते सूरज। बिल्कुल भी नहीं जा सकता। हम क्यों नहीं फिर ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं? हमारी भी थोड़ी बहुत इज्जत हो जाए ना। और पूरा वर्ल्ड पागल है जो उनकी तारीफ कर रहा है या प्रूफ्स दे रहा है। वो ऐसे जो लोग होते हैं ना, झूठी तारीफें अपनी बटोरने की साइंस को मानते हो? मानते हैं। तो क्यों नहीं मानते? जो कुछ भी साइंस पढ़ते हैं आप? साइंस पढ़ी है, हाँ पढ़ा भी है। पढ़ा भी है? Yes. जब आपने साइंस पढ़ी है तो आप फिर भी कह रहे हैं कि नहीं वो जा सकते ऊपर? नहीं, जब तक कोई चीज़ आंखों देखी ना देखे तो आप ऊपर थोड़ी जाएंगे, प्लेनेट से ऊपर थोड़ी जाएंगे, वहाँ चांद पर थोड़ी जाएंगे देखने के लिए कि वो वहाँ गए हैं या नहीं। सूरज पे थोड़ी जाएंगे क्या वो गए हैं वहाँ पर या नहीं? नहीं, जा तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी एक जहन तुम नहीं मान रहा ना, ऐसा हो भी नहीं सकता। आपका जहन नहीं मान रहा? पूरी दुनिया ने मुबारकबाद उनको दी है। हमारे यहाँ से कहते कि भाई ग्राफिक्स है, एडिटिंग है, हद हो गया, तुम लोग नहीं पहुँच पाए, तो इसका क्या मतलब है कोई और नहीं पहुँच सकता? हमारे यहाँ तो इतनी फैसिलिटीज़ है नहीं, ना ही हमारे इतना कोई तगो सोच सकते हैं ना। हाँ, सोच सकते हैं। हमारे पास इतना फजूल टाइम नहीं है। फजूल टाइम मतलब चांद पर जाना, सूरज पर जाना वेस्ट ऑफ टाइम है। नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम। इसके अलावा फिर एक्सपेंसिव भी तो है ना, कितना दुनिया को लुटा के रख देता है। साइंस को हम खत्म कर दें? नहीं, ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन और भी तो बहुत से काम है ना। फॉर एग्जांपल क्या? वाले पेट्रोल के बगैर गाड़ियाँ चलाए, मतलब के, और बिजली पैदा करे। पेट्रोल के बगैर गाड़ी चलाने में साइंस नहीं है क्या? नहीं, वो कारनामे सर अंजाम देना अब जरूरी है। नामे सरंजाम कैसे साइंस की बदौलत ही दे रहे हैं ना, कि साइंस के बगैर दे रहे हैं? नहीं नहीं, सो तो है। अगर इतना कुछ किया है तो इतना भी कर देना कि सारी इलेक्ट्रिक। फोन है आपके पास? यस, टच फोन? यस है। जरा दिखाइएगा कैमरे में एकदम। वो नाकाबिले दिखावा है, मतलब कि बहुत। नहीं, फोन तो है ना? हाँ, ये है। फोन तो है ना, तो ये किसकी मिसाल है? ये साइंस की मिसाल है कि नहीं है? हाँ, है साइंस की मिसाल बहुत सी। अब क्या मैं ये भी कह दूं ये झूठ है, ये फरेब है, ये काला जादू है, ये कह दूं मैं? नहीं नहीं, बाखुदा ऐसे तो नहीं कहा कि इसको झूठ कह दे या कुछ कह दे, लेकिन कुछ फितरत को जो टच करने वाली चीज़ें होती है उसमें फिर खुद जहन नहीं मानता ना। ऊपर सैटेलाइट्स हैं कि नहीं है? है, सिग्नल कैसे आते हैं हमारे फोन? लाइट के जरिए से ही आते हैं। आपने जाके स्पेस में देखा सैटेलाइट?
नहीं, अगर मौका मिला तो जाके देखेंगे, फिर ऐसा भी नहीं है कि ये मौका गवा इसका मतलब है पहले आपको चांद पे और सूरज पे भेजा जाए फिर आप यकीन करेंगे। सो तो है। लेकिन भारत को मैं शुरू से ही नापसंद करता हूँ, मतलब कि तो मैं कभी उसको आगे नहीं समझूंगा। अगर जैसे नहीं नहीं फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं। होगा भी है, होगा भी सही, तो मैं कभी नहीं उसको आगे मानूंगा। वो कुछ करेगा भी तो हम कहेंगे नहीं किया इन्होंने, झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा हो भी नहीं सकता। वो हमेशा अपने आप को मनवाने के लिए बहुत सी झूठी कहानियां बनाता होता तहकीक है वो नासा की, वो कह रहे हैं कि चांद पे भी कोई नहीं गया। नासा ने खुद बोला है उनको, आप साउथ पोल पे कैसे पहुंच गए? आप रिपोर्ट्स तो पढ़े, आप साइंस को मानते हैं? जी साइंस को बिल्कुल मानते हैं, लेकिन बात ये है ना, अब तरक्की है, लेकिन देखें ना कि ये अल्लाह पाक भी फरमाते हैं कि हम ज़रा सा इसको तेज़ कर दें तो लोग इसकी गर्मी से मर जाएं, ठीक है। और लेकिन अल्लाह पाक ने ये भी इरशाद फरमाया, तालीम हासिल करो चाहे आपको चीन तक जाना पड़े। अभी ये देखे ना, अल्लाह ताला ने हमें तरक्की से मना नहीं किया, ये हम खुद हड हराम है। ये जितनी आपको लाइटिंग शाइटिंग नजर आ रही है ना, ये आपके पास फोन है, ये आपके पास बाइक है, ये साइंस की बदौलत है, ये इल्म की बदौलत है। इस सारी चीज़ों को मानते हैं, ये हर चीज़ साइंस की, लेकिन एक चीज़ जो है ना नामुमकिन है कि उसके ऊपर जाना, ये नहीं मानने वाली बात है कि वो क्या जो मर्जी कर दें, ये गलत बयानी है। अब्दुल सलाम थे हमारे स्पेस के चेयरमैन, उनके दौर में 2 रॉकेट या 2 सैटेलाइट्स आई थिंक सो लॉन्च की गई थी, वो भी ख्याली पुलाव था, क्योंकि रॉकेट्स और सैटेलाइट्स तो लॉन्च हो ही नहीं सकती हमारे मुताबिक, है ना? ये तकरीबन देखें, ये जो सबसे जो अपना एक बात है ना, ये वाली सूरज वाली, ये नामुमकिन सी बात है, ये बहुत मुश्किल है कि सूरज तक कोई पहुंच सके। ये आपको रिपोर्ट दिखा दूं बीबीसी की, आपको रिपोर्ट दिखा दूं ऑफिशियल? कह रहा हूँ देखेंगे, आप सारी चीज़ें सही कहती होंगी, लेकिन ये एक नामुमकिन, देखें ना, एक आदमी का अपना भी तो दिमाग है ना, इससे अगर सोचें कि ये अगर ज़रा सा ये तेज़ हो जाए तो ये लोग गर्मी से मरना शुरू हो जाते हैं, अगर ज़रा सा कम हो जाए तो सर्दी से लोग मरना शुरू हो जाते हैं। ये नामुमकिन सी चीज़ है ना, ये हो ही नहीं सकता। जमीन के ऊपर सैटेलाइट्स हैं कि नहीं है? बिल्कुल है, सारा कुछ है। ये आपने देखे हैं? नहीं, मैंने नहीं देखे, हमने आपने कभी सोचा था ऊपर सैटेलाइट्स जाएंगे? आपने कभी सोचा था कि इंसान जमीन से ऊपर चांद तक पहुंचेगा? नहीं, ये तो नामुमकिन सी बातें थी, लेकिन अब साइंस ने साबित कर दी है ना। लेकिन वो चीज़ ठंडक है, सारा कुछ है, लेकिन जितनी गर्मी है ना, इस गर्मी में जितने मर्जी ड्रेस आप पहन के चले जाएं, ये बहुत नामुमकिन, ये बात जो है ना मानने वाली नहीं है। ये मुझे बताएं, सोलर पैनल्स के बारे में आपने कभी सुना है? जब लाइट जाती है वो चार्ज होते रहते हैं, वो खुद ही चलते हैं। सूरज की रोशनी इस्तेमाल करके बिजली बनती है सोलर पैनल के जरिए। आज से 30 साल पहले ये घड़ी आई थी, छोटी घड़ी थी कैसियो की, तो उसमें ये सिस्टम था, सोलर सिस्टम। ये चल रहा है, सोलर का तो पता हमें 30-35 साल का पहले का पता है, ये चल रहा है सिस्टम, ठीक है। तो तरक्की इससे भी पहले की भी होगी, लेकिन ये तो चीज़ें हैं, लेकिन सूरज तक पहुँचना जो है ना। अमेरिका, नासा चांद पर पहुंचा था, अमेरिका चांद पर पहुंचा था, वो भी झूठ बोल रहा था। लेकिन चांद पे चले, ठीक है, वो तो मान लेती हैं कि चांद जो है ये सूरज की रोशनी से चमकता है, ठीक है, नहीं जा सकता कोई भी। आपको पता है कि हम क्यों दुनिया से इतना पीछे हैं? हम लेटेस्ट रिसर्च को मानते ही नहीं है, हम आगे बढ़ते ही नहीं है। शायद हमारी देखिए जी, हमारा डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने जो है कारनामा किया, क्या बनाया था उन्होंने, बताएं? उन्होंने एटम बम बनाया एटम बम बनाया था ना? हाँ, तो अब कह दे कि एटम बम तो बन ही नहीं सकता। एटम बम बनाया था ना? मेरी बात सुनो, एटम बम बना हुआ है तो इंडिया जो हमसे डरता है, एटम बम बना हुआ तो इंडिया हमसे डरता है, वरना तो बम देखिए, एटम बम उन्होंने पढ़ाया ना, बनाया ना, किसी ने सोचा था कि एटम बम जैसी चीज बन सकती है जो मुल्क को एक झटके में ही तबाह कर सकती है? सोचा था किसी ने? नहीं सोचा था ना। नहीं ना, लेकिन देखिए, पढ़ाई से हुआ ना, ये पढ़ाई से हुआ, रिसर्चों ने साबित किया, लेकिन सारी चीजें ठीक है, लेकिन सूरज पे जो सूरज पे नहीं जा सकते ना। देखिए, पाकिस्तान के अंदर मदरसा एजुकेशन बहुत ज़्यादा है और ख़ासकर ये दोनों लोग मदरसे के अंदर पढ़े होंगे, तो इनको 100% यकीन है कि चांद के ऊपर कोई नहीं जा सकता है। और ये पाकिस्तान के अंदर 70% लोग मानते हैं। इसी वजह से जब कोई बोलता है कि भारत चांद के ऊपर पहुंच गया है तो ये कह देते हैं नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, चांद के ऊपर तो कोई जा ही नहीं सकता। फिर कहने लगते हैं कि हमारे किसी मौलवी ने बताया था कि कोई नहीं जा सकता। तो इस तरीके की बातें आपको जो है पाकिस्तान के अंदर सुनने को मिल जाएंगी। और खासकर जब वही काम भारत कर रहा है तब इनको 100% बहुत तकलीफ होती है। जैसा कि इसमें पहले वाला जो मतलब कार्टून था, उसने बोला कि भारत अगर कुछ अच्छा करेगा तो हम उसको अच्छा कहेंगे ही नहीं। मतलब दुनिया भर की चीज़ें भारत के अंदर हो रही हैं और ये भारत को अच्छा नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इनके दिमाग के अंदर एक जहर बिठाया गया है कि भारत जो है काफिरों का देश है, हिंदू हमारे सबसे बड़े दुश्मन है, हम उनको कभी अच्छा नहीं कह सकते हैं। और वही बात यहाँ पर दूसरा वाला जो मौलवी है वो भी कर रहा है कि भारत चांद के ऊपर नहीं गया है, ये सब झूठ है, ये सब जो है वीडियो एडिटेड बनाया गया है। तो भैया यहाँ पर जैसे निमरान ने कहा कि तुम भी एक एडिटेड वीडियो बना लो, उसके बाद में पूरी दुनिया के अंदर फैला दो, फिर देखो किस तरीके से दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ाती है। करके देख लो ना, फिर तुमको पता चल जाएगा किस तरीके से चीज़ें होती हैं, साइंस क्या होता है और किस तरीके से जाया जाता है चांद के ऊपर। एक रॉकेट बनाने की औकात नहीं हो, बात करते हो इस तरीके के तुम। और जो तुम्हारे अब्दुल कादिर थे, उन्होंने एटम बम बनाया था,
लेकिन उसको लेकर फिर बाद में उनके साथ में क्या किया गया, तुम्हारे यहाँ की ही सेना ने उनको समझ लो कुत्तों जैसे ज़िंदगी जीने के ऊपर मजबूर कर दिया। उनको जो है अपने घर के अंदर उनको कैद होना पड़ा। तो कैद वाली ज़िंदगी उन्होंने जी, जाते जाते उन्होंने गालियाँ भी दी पाकिस्तान को कि मुझे एटम बम नहीं बनाना चाहिए था पाकिस्तान की। अब बात आती है यहाँ पर साइंस की। यहाँ पर जो साइंस की बात की जा रही थी, तो पाकिस्तान के अंदर साइंस का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आदित्य L1 ने कुछ फोटोज़ भेजी हैं सूरज की, उसी को लेकर बात की जा रही थी कि जो भारत का मिशन था आदित्य L1 वो सूरज की फ़ोटोज़ भेज रहा है और भारत सूरज तक पहुँच सकता है। और जो अभी फोटोज आ रही हैं उससे लग रहा है कि जो है ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। इसी को लेकर यहाँ पर ये जो मदरसा छाप थे ये बातें कर रहे थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, सूरज के ऊपर तो कोई जा नहीं सकता, चांद के ऊपर कोई नहीं जा सकता है। तो इस तरीके की बातें इनके दिमाग के अंदर भरी हुई। इनका दूर दूर तक साइंस से कोई नाता नहीं है। जो इनको सामने चीज़ें दिखाई पड़ती हैं उनको ये लोग मान लेते हैं। जैसा कि एक गधा कह रहा था कि मैं ऊपर जाऊँगा, देखूंगा तो मानूंगा। अगर तुम ऊपर गए, तुमने वहाँ से अनाउंसमेंट कर दिया, उसके बाद में तुम्हारे जो भाई गधे नीचे पाकिस्तान के अंदर और बैठे हुए हैं वो कहेंगे हम तुमको नहीं मानते हैं। तो ये तो इन लोगों की दिक्कत है। इन लोगों का कोई सोल्यूशन नहीं है। ये कार्टून है, सिर्फ दुनिया को मज़े दिलाने के लिए पैदा हुए हैं। इनकी वीडियो लोग देखते हैं, मज़े लेते हैं, बस यही जो है एकदम 100% सच है। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।